बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 73 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 73 जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतालिक है। सेक्शन 73 सेज whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say, or time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, or time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, or time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो ये बनेगा कैद तन्हाई। ये जो कैद तन्हाई है ये कैद की एक तकलीफदा किस्म है। ऐसी कैद की सूरत में मुल्जिम को दूसरे कैदियों से ओझल रखा जाता है, बिल्कुल तन्हा रखा जाता है, उसका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो जाता है। वो ना किसी को देख सकता है, ना मिल सकता है, वो ना बातचीत कर सकता है। लिहाजा इस दफा में बताया गया है कि कैद तन्हाई किस तरह दी जा सकती है और किस मुजिम को दी जा सकती है और किस हद तक दी जा सकती है। कैद तन्हाई एक अजियत है जो जिस्मानी नहीं लेकिन ज़हनी अजियत जरूर है। कैद तन्हाई देना ममनू है सिवाय इसके कि ये कानून के मुताबिक दी गई हो। वैसे तो सेक्शन 74 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतालिक है, लेकिन सेक्शन 74 से पहले सेक्शन 73 को समझना जरूरी है जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है कि ये किस तरह के जुराइम में दी जा सकती है और कितनी दी जा सकती है। सेक्शन 73 का अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा, जब कभी किसी शख्स को किसी ऐसी जुर्म की सजा दी जाए जिसके लिए पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अदालत को इख्तियार हासिल हो कि उसे कैद बामुशक्कत दे, तो अदालत मजाज होगी कि इस सजा से हुक्म दे कि इस कैद से जो इसको दी गई है मुजिम को किसी अरसा या ज्यादा अरसों के लिए कैद तन्हाई में रखा जाए। अब कैद तन्हाई में जो रखा जाएगा वो किस तरह से रखा जाएगा? वो इस तरह रखा जाएगा कि अगर कैद की मुद्दत 6 माह से ज्यादा ना हो तो ऐसा अरसा जो 1 माह से जायद ना हो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, और अगर उसकी कैद का अरसा 6 माह से ज्यादा हो और 1 साल से कम हो तो ऐसी सूरत में उसको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 2 माह से जायद नहीं दी जा सकती, और अगर कैद की मुद्दत 1 साल से जायद हो तो ऐसी सूरत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 3 माह से जायद नहीं दी जा सकती। यानी कि मैक्सिमम जो कैद तन्हाई की मुद्दत है वो 3 माह से ज्यादा हो नहीं सकती, लेकिन वो भी उस सूरत में हो सकती है जब मुजिम को जो सजा दी जाए वो 1 साल से जायद हो। देखें, अदालत के पास इख्तियारात होते हैं कि वह जुराइम के हिसाब से उनको सजा दे। बाज़ जुराइम में अदालत सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, बाज़ जुराइम में अदालत रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, बाज़ जुराइम में अदालत सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। तो ऐसे जुराइम जिनमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है उन जुराइम में अदालत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे ही नहीं सकती, लेकिन ऐसे जुराइम जिसमें अदालत को इख्तियार हासिल होता है कि वो मुजरिम को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे, तो ऐसे जुराइम में अदालत ऐसे मुजरिम को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का आर्डर भी जारी कर सकती है। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।